नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक नाम है जो अपने आप में एक पहेली है, अनंत सिंह। एक ऐसा चेहरा जिनके एक तरफ गंभीर आपराधिक आरोप है तो दूसरी तरफ जनता उन्हें बार बार अपना नेता चुनती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर इतने संगीन इल्जाम हो, वो अपने इलाके में इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी विरोधाभास की परतें खोलते हैं। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण जैसे 2 दर्जन से भी ज्यादा क्रिमिनल केस हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार बुलाते हैं और मुकामा से लगातार जिताते आ रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले सिक्के के एक पहलू को देखना जरूरी है, मतलब कि उन पर लगे वो गंभीर आपराधिक आरोप। देखिए, उन पर लगे आरोपों की लिस्ट काफी लंबी और बहुत सीरियस है। हत्या, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, ये तो है ही, साथ ही उन पर यूएपीए जैसा सख्त कानून भी लगा। ये वो कानून है जो आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में इस्तेमाल होता है। और यही आरोप उनकी बाहुबली वाली इमेज को और पक्का करते हैं। उनका सबसे ज्यादा चर्चित मामला रहा है AK-47 केस। कहानी कुछ ऐसी है। 2019 में उनके घर से हथियार मिलते हैं, 2022 में 10 साल की सजा हो जाती है, और फिर देखिए 2024 में हाई कोर्ट से कुछ मामलों में बरी होने के बाद उनकी पॉलिटिकल वापसी की बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। ये कानूनी लड़ाई उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही है। तो ठीक है, ये तो हुई कानून और आरोपों की बात। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ। सवाल ये है कि इतनी कानूनी परेशानियों के बाद भी उनकी लोकप्रियता का राज क्या है? उनके समर्थक उन्हें छोटी सरकार कहते हैं, और ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि लोगों की नज़र में वो एक ऐसे इंसान है जो सिस्टम के बाहर भी एक पैरेलल सरकार की तरह काम करते हैं और अपने लोगों का काम करवाते हैं। जैसा कि वहाँ का एक आम आदमी कहता है, अनंत सिंह चाहे विवादों में रहे हों लेकिन इलाके में काम जरूर हुआ है। बस ये एक लाइन उनकी पॉपुलैरिटी की पूरी कहानी बता देती है। लोगों के लिए काम होना ज्यादा मायने रखता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जमीन पर उनके किए काम भी दिखते हैं, जैसे कि सड़कों और पुलों का बनना, स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारना, गंगा घाटों को सुंदर बनाना और गांवों तक बिजली पानी पहुंचाना। यही सब काम उनके सपोर्ट का बेस बनते हैं। इसके अलावा उनकी एक इमेज लोकल प्रोटेक्टर की भी है। वो अपने लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन सीधे दखल देकर लोगों की मदद करते हैं। इसी वजह से वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। तो जनता के बीच उनकी पकड़ तो समझ आ गई, लेकिन इस पकड़ को वो पॉलिटिकल पावर में कैसे बदलते हैं? आइए अब उनकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। उनकी पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। वो जेडीयू के साथ भी रहे हैं और उनके सबसे बड़े विरोधी आरजेडी के साथ भी, और जब लगा तो अकेले निर्दलीय भी चुनाव लड़ गए। इससे साफ पता चलता है कि उनकी राजनीति किसी पार्टी की मोहताज नहीं, बल्कि उनके अपने पर्सनल असर पर चलती है। और तो और, उन्होंने जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि लोग पार्टी को नहीं सीधा अनंत सिंह के नाम पर वोट देते हैं। उनका सपोर्ट बेस पूरी तरह से पर्सनल है। तो अगर उनकी सफलता का फॉर्मूला देखें तो वो 3 स्टेप्स में बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, छोटे सरकार बनकर लोकल लेवल पर अपना दबदबा बनाओ। स्टेप 2, निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी पर्सनल पावर साबित करो। और स्टेप 3, इसी पावर का इस्तेमाल किसी बड़ी पार्टी से टिकट लेने के लिए करो। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उन सभी कड़ियों को जोड़ने का वक्त आ गया है। चलिए अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अनंत सिंह असल में इंडियन पॉलिटिक्स के बाहुबली फिनोमेनॉन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये वो नेता होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही अपने इलाके में उनकी जबरदस्त पकड़ और लॉयल्टी होती है। तो उनकी सफलता का राज एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फॉर्मूले में छिपा है, डेवलपमेंट प्लस डोमिनेंस। यानी वो अपने इलाके में काम भी करवाते हैं और साथ ही साथ अपनी एक ताकतवर छवि भी बनाए रखते हैं। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, अपने समर्थकों के लिए वो एक लोकल प्रोटेक्टर हैं और विरोधियों के लिए एक बाहुबली। उनका तरीका है विकास और दबदबे का एक मजबूत कॉम्बिनेशन। और नतीजा, एक ऐसा करियर जो प्यार और डर दोनों की नींव पर खड़ा है।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या अनंत सिंह जैसे नेताओं का ये मॉडल अब खत्म होने की कगार पर है, या फिर इस तरह की बाहुबली राजनीति हमारे लोकतंत्र का एक परमानेंट फीचर बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।